मुगल सल्तनत और उनकी सेवा से जुड़े कुछ लोग और हमारे घर वाले भी इस बार अपने बच्चों के साथ मीना बाजार में शिरकत करेंगे, क्योंकि इस बार शहजादे सलीम मीना बाजार में आ रहे हैं। इसलिए राजा तोड़मल साहब और राजा मान सिंह हिफाजत के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। आज्ञा का पालन होगा शहंशाह। और खाना ये देखना आपकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी मीना बाजार में शिरकत कर रहा है उसकी पुख्ता तौर पर जांच की जाए। इसीलिए मीना बाजार के दरवाजों पर कड़ा पहरा होना चाहिए। और रेशम खान, ख्वाजा सरा सिपाहियों की एक टुकड़ी मीना बाजार में तैनात की जाए। आज्ञा का पालन होगा शहंशाह। तो हमारा फैसला ये है कि इस बार मीना बाजार में जितनी भी बेगमात और कनीज जिनके बच्चे हैं सिर्फ वो ही मीना बाजार में दुकान लगा पाएंगी और कोई अकेले नहीं। हुजूर, अगर इस बार शहंशाह का हुक्म बजाया गया तो इस बार आपकी दुकान सजने से रही मीना बाजार में। जलाल ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि इस हुक्म को लेकर हम पर क्या बीतेगी। न जाने रुकया बेगम पर क्या बीत रही होगी। शहंशाह ऐसा निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्या हुआ जोधा बेगम? जाकिरा ने हमें बताया कि आपने हमें याद फरमाया। जी हाँ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इतनी बड़ी भूल कर कैसे दी। कैसी भूल? मीना बाजार में सारी बेगमें केवल अपने संतान के साथ दुकान लगा सकती हैं। हम आपके इस हुक्म की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या किया हमने? हम तो बस बच्चों का दिल रखना चाहते हैं। हाँ, परंतु बच्चों को खुश करने के प्रयास में आप ये भूल गए कि बड़ों को कितनी ठेस पहुंच सकती है। सारी बेगमों की तो संतान नहीं है ना। हम मानते हैं कि सलीम रुकया बेगम की भी संतान है, परंतु न जाने वो इस विषय में क्या सोचेंगी। कितना बुरा लग सकता है उन्हें। या खुदा, उस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अब आप क्या करेंगी रुकैया बेगम? वही जो हमें करना है। रेशम, हुजूर, हुक्का खाली हो गया है। जब तक हम वापस लौटे ये हमें तैयार मिलना चाहिए। या अल्लाह, जब ये हंसकर सुकून वाला मुस्कान देती हैं, इसका मतलब इनके दिमाग में बहुत खतरनाक चल रहा होता है। अभी आगे क्या करने वाली हैं? ठीक है, हम अभी जाकर उनसे बात करते हैं और उन्हें बता देंगे कि हमारा इरादा उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। शहंशाह, हमें एक मार्ग सूझ रहा है। क्यों ना हमारे स्थान पर रुकया बेगम सलीम के साथ दुकान पर बैठ जाएं? उनका भी तो अधिकार है सलीम पर। जोधा बेगम ठीक कह रही हैं शहंशाह। रुकया, हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे। हमने नहीं सोचा था कि कुछ गलत नहीं सोचा आपने शहंशाह। माए दुकान पर अपने बच्चों को साथ ले जा सकती हैं, है ना? लेकिन अगर सलीम के साथ हम दुकान लगाएंगे और जोधा बेगम उसमें शिरकत ना करे, ये भी नाइंसाफी है। अगर शहंशाह की इजाजत हो, जैसा कि जोधा बेगम ने कहा, सलीम हम दोनों की औलाद है, तो अगर शहंशाह की इजाजत हो तो क्यों ना हम दोनों माएं मिलकर अपने बेटे के साथ एक दुकान लगाएं? बेशक बेशक, ये तो बहुत ही उम्दा ख्याल है आपका। आपने तो हमें धर्म संकट से ही बचा लिया रुकया बेगम। लेकिन आप मेहनत से नहीं बच पाएंगी जोधा बेगम। चलिए, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। शाम तक का वक्त है हमारे पास, क्योंकि हम चाहते हैं सबसे ज्यादा मुनाफा हमारे बेटे सलीम का हो। हाँ, परंतु हमें किसी भी बच्चे को कम नहीं आंकना चाहिए। सारे बच्चे चतुर हैं। अब देखते हैं किसकी बिक्री सबसे अधिक होती है। ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो। चले ले लो लजीज मिठाइयाँ, ले लो। खिलौने ले लीजिए, मिट्टी के शानदार खिलौने, कपड़े के शानदार खिलौने। दोनों भाई मिलकर मिठाइयाँ बेचिए। आप फिक्र मत करिए अम्मी जान,
हम ये सारी मिठाइयाँ बेच देंगे। दानियाल का दिल रखने के लिए शुक्रिया सलीमा बेगम। इसमें शुक्रिया की क्या बात है रुखसार बेगम? मुझे दानियाल तो भी भूख शहंशाह का लगी ही है। बेटा है, यार, इसे पूरा लजीज हक है यहाँ मिठाइयाँ बैठने हैं। का। मेहताब बेटा, जो भी बिल्कुल सही निशाना लगाएगा ना, उससे इनमें से कोई भी एक इनाम दे देना, समझ गए? आइए आइए ले जाइए। आइए आइए। इस तांबे के बर्तन में अगर आप रात में पानी भरेंगे और सुबह पिएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। आइए आइए। ये पीतल का बर्तन, और इस पीतल के बर्तन में अगर आप पानी पिएंगे तो आप पाक रहेंगे। आइए आइए। आइए आइए ले जाइए। आइए। दुकानें तो बहुत अच्छी सजी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ वहाँ उस दुकान पर है। चलो चलकर देख लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा किसकी दुकान है। रुकया बेगम, यदि सलीम अपना सारा सामान बेच नहीं पाए तो आप और हम मिलकर इनका सारा सामान खरीद लेंगे। फिक्र ना करे जोधा बेगम, जिस तरह सलीम अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, एक सुई तक नहीं बचेगी। वाह शहजादे साहब, बर्तन तो बड़े बेमिसाल है आपके। आपको कौन सा चाहिए, पीतल वाला या तांबे वाला? खरीद तो हम सारे ही लेंगे। हम सब आपसे एक एक बर्तन लेंगे और बदले में आपको जो भी बर्तन खरीदेगा उनके हाथों को चूमना होगा। वैसे तो ये रिश्वत है। आप हमारे महल के हैं, इसलिए हमें ये मंजूर है। अरे वाह शेखू बाबा, अब तो बड़े कमाल के दुकानदार निकले। बिल्कुल आपकी तरह। वैसे मैं एक और बात से बहुत ज्यादा खुश हैं। हर बार आप और जोधा बेगम एक दूसरे के सामने खड़ी हुआ करती थी, लेकिन इस बार आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सबसे ज्यादा सामान आप ही की दुकान से बिकेगा। अब्बा हुजूर, अगर आप हमारी दुकान पर आए हैं तो आप कुछ लेके क्यों नहीं जाते? आप बताएं क्या देना चाहेंगे आप हमें? यहाँ इतने सारे बर्तन हैं, आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए। ठीक है, हम इस देख को लेते हैं। बताइए इसका दाम क्या है? पूरे 2 सिक्के। ये लीजिए सौदे का दाम। ठहरिए अबूजान, अपना हाथ आगे कीजिए। आज जो भी हमारी दुकान पर आता है, हम उसे यही तोहफा देते हैं। लोगों को रिझाना बड़ी अच्छी तरह से आता है आपको शेखू बाबा। हम इजाजत चाहते हैं। आप ऐसे कि हमें क्यों देख रही हैं? आज हम आपसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, देखा रुकया बेगम, यही बात बताने के लिए कम से कम 4 बार तो बात कर ही चुके हैं हमसे सलीम। हैदर, ये क्या कर रहे हो? ये खिलौने बेचने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। अगर ऐसे ही सारे खिलौने तोड़ोगे बेटा, तो बेचने के लिए क्या बचेगा? वैसे भी सामान बिका रहा है अम्मी जान। अगर ऐसे ही था तो और दुकान लगवा ही क्यों गई? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बेइज्जती है। ऐसा नहीं है हैदर, तुम्हें मालूम है एक वक्त ऐसा भी था जब सबसे ज्यादा भीड़ सिर्फ हमारी दुकान पे होती थी। वक्त चाहे जो भी हो, हरकत वही रहेगी इनकी। इन्होंने सिर्फ हमारे से छीना है, सिर्फ छीना है। हमारा नाम जिलबहार है। हमारे शौहर राशिद मियाँ तानसेन साहब के साथ तबलची हैं, और ये हमारी बेटी नादिरा। जाइए।
आदाब। मेरे शौहर दरबार में सारंगी बजाते हैं और ये हमारी बेटी सकीना। तुम लोग यहाँ पर एकदम महफूज हो, आराम से घूमो फिरो, और जब तुम्हारी सारी खरीदारी पूरी हो जाए तब यहीं दरवाजे पर मिलना। ठीक है। और हाँ, तुम्हारी खरीदारी के लिए और ये आपके लिए। चल सकीना। आज तो मैं अपने सारे पैसे खर्च कर दूंगी। बहुत कुछ खरीदना है मुझे, झुमकी, खाने की चीजें, लड्डू, और हाँ मैं तो एक नई हांडी भी खरीदूंगी। तुम क्या खरीदोगी? देखूंगी, अभी कुछ सोचा नहीं। चलो वहाँ, जरा देख तो सही, ऐसा क्या बिक रहा है वहाँ जो इतनी भीड़ लगी है? नहीं, हमें भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। अब चलो भी, चल।